इसके अलावा जिसे मैंने कहा कि पहले लय अंग के ऊपर उन्होंने बहुत सारा कुछ सोचा, तब चतुश्र जाति में जो उस ज़माने में तबला बजता था बम्बई में सारे घरानों में, दिल्ली, अजराड़ा, फर्रुखाबाद, लखनऊ, ये चारों घराने में चतुश्र जाति का तबला बड़ा, उसका बहुत प्रचार हुआ। उस ज़माने में उन्होंने जाति वादन के ऊपर भी सोचा। जैसे अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ, जब मैंने कहा था कि लघु अंग के बारे में उन्होंने कैसे सोचा पेशकार में, तो धा धिन 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 धा धा, अगर पेशकार का वाक्य उनको जो लेते हैं, धा तिन्ना ता तित्ता ता तिन्ना ता कृता तिन्ना किट धा धा धिन्ना धा तित धा धा धिन्ना धाड़ धा तिन्ना धा कृधिन्ना धा कृधिन्ना धिन्ना किट धाड़ धा तिन्ना धा तित धा कृधिन्ना धा तित धा धिन्ना धाड़ धा तिन्ना ता कृतिन्ना किट तिन्ना तिन्ना किट ता कृता तित धा धा तिन्ना धा कृधा धा तिन्ना धा कृधा धा तिन्ना। तो अब धा कृधा धिन्ना को उन्होंने धा कृधा धिन्ना, ये एक लघु का भेद कर दिया। इससे जो लय अंग का लचक जो पैदा होता है लघु भेद से, तो उसको उन्होंने उस लचकदार अंदाज से पेशकार को प्रस्तुत किया। मैं थोड़ा सा आपको बाद में सुनाऊंगा भी। तो जातिवादन में उन्होंने किस प्रकार अपनी सोच रखी, अगर तिश्र जाति का अंदाज लेते हैं, थोड़ा सा धागे तिन ता ता तिन धा कृधा तित धा, अभी तिश्र जाति ये ता तित ता तिन्ना धा धा तिन्ना धा कृधा धिन्ना धा तित धा ता तिन्ना किट धा धिन्ना धा तित धाड़ धा तिन्ना ता कृता तिन्ना ता तित ताड़ ता तिन्ना किट धा धिन्ना धा तित धा कृधा तिन्ना धा कृधा धिन्ना धा तित धा कृधा धिन्ना धा तित धा धा धिन्ना किट धाड़ धा तिन्ना ता कृता तिन्ना ता तित ता कृता तिन्ना ता तिट किट धा धा धिन्ना धाड़ धा तिन्ना धा कृधा धिन्ना धा तित धा कृधा धिन्ना किट धा तिट किट धा धा धिन्ना धाड़ धा तिन्ना ता कृता तिन्ना ता तित ता ता तिन्ना किट धा धा धिन्ना धा धिन्ना धाड़ धा तिन्ना। तो इस तरीके से लघु भेद को रखते हुए तिश्र जाति में भी उन्होंने सोचा, जाति का जो छंद है, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस छंद को उन्होंने तोड़ तोड़ के सोचा। तो अगर एक मात्रे में 6 लघु होते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो इसको इन्होंने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1, ऐसे भी सोचा। अलग अलग विभाजनों से उन्होंने लघु मात्राओं को सोचा उस छंद में। उसी प्रकार खंड जाति के छंद को भी अगर 5 लघु लेते हैं एक मात्रे में, तो उसको भी उन्होंने छंद तोड़कर
मतलब वो उस छंद का उल्लंघन हो जाता है, लेकिन वो छूट उन्होंने ली और वाक्यों को इस तरीके से बनाया कि वो खंड जाति में रहते हुए भी छंद से अलग होते हुए। तो तकिट तक तकिट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये हो गया खंड। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 धा धा धिन्ना धा तिक धा धा धिन्ना धा तिक धा धा तिन्ना किट धा तिन्ना धा तिन्ना धा धा धिन्ना धा तिक धा धा तिन्ना ता तिन्ना किट ता तिन्ना ता तिन्ना ता तिक ता तिन्ना धाड़ धा तिन्ना ता तिन्ना किट धा धा तिन्ना धाड़ धा तिन्ना। इस तरीके से छंद को कभी कभी रखते हुए, कभी कभी तोड़ते हुए, फिर छंद में आते हुए, इस तरीके से उन्होंने उस ज़माने में जब चतुश्र जाति में और तिश्र जाति में सबसे ज़्यादा वादन होता था कलाकारों का, उस ज़माने में उन्होंने ये सारी चीज़ें बड़ी गहराई से उस पर सोच विचार किया और अपनी भाषा को उसमें ढालना, ये उनकी तपस्या का एक फलस्वरूप रहा। इसके साथ ही साथ उनका बहुत प्रिय विषय रहा वो तिहाइयों का। तिहाई उनके लिए एक बहुत बड़ा विषय, उन्होंने उस विषय को बहुत बड़ा बनाया। जिस ज़माने में सम से लेकर सम तक तिहाई लेना बहुत बड़ी बात मानते थे, एक मात्रे का दम ले करके पल्ले के बीच में, तो उस ज़माने में उन्होंने 1.5 मात्रे के दम से, कई बेदम पौने मात्रे के दम से, कभी पौने 2 मात्रे के दम से भी, इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोची। ये भी उनका बहुत बड़ा योगदान है कि तिहाइयों में, चक्रधारों में एक पॉज का एक अलग आनंद, एक अनोखा आनंद, और जितना मुश्किल पॉज होता था, दम जितना मुश्किल होता था, वो उतना ही आसानी से उसको कहते थे। ये उनकी बड़ी बात थी। तो ये उनका एक बहुत प्रिय विषय रहा। कायदों की रचनाओं में उन्होंने अनेक कायदे रचे हैं जो हम याद करके आज भी बजाते हैं। टुकड़े, गत, चक्रधार इत्यादि सारी रचनाओं का उन्होंने सोच विचार करके बहुत सारा बनाया। बहुत ज़्यादा टेक्निक और गहराई में इसमें समझाना, ये बहुत ज़्यादा बातचीत हो जाएगी मेरे लिए। तो जैसे जैसे बजाते जाऊंगा वैसे वैसे समझाते जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा केवल 3 ताल में जिस ज़माने में बहुत ज़्यादा वादन हुआ करता था, उस ज़माने में उन्होंने अन्य तालों में तबला सोलो वादन को बहुत गहराई से सोचा। जैसे रूपक, झपताल, एक ताल, ये तो ताल है ही, लेकिन 9 मात्रे में, मत ताल में, 4 ताल की सवारी में, पंचम सवारी में 15 मात्रे के, शिखर ताल में 17 मात्रे के, 19 मात्रे 18 मात्रे के ताल में। क्योंकि उनके ज़माने में जब उनकी तालीम हुआ करती थी लाहौर में मियाँ कादर बख्श जी के साथ रहकर, तो उस ज़माने में मंदिरों में बहुत बड़े बड़े ध्रुपदीय अपना गायन प्रस्तुत करते थे। तो अल्लाह रखा खां साहब को वो माहौल देखने को मिला और उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। उनको बाकायदा ध्रुपद याद थे और लक्ष्मी ताल में, रुद्र ताल में, शिखर ताल में ध्रुपद उनको याद थे, जय ताल में।
तो गाने के भी संस्कार उतने ही मजबूत थे उनके। तो एक संपूर्ण कलाकार के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। गायन भी उतना ही अच्छा था, तबला भी उतना ही अच्छा था, एक संपूर्ण कलाकार थे। तो अन्य तालों में, क्योंकि उसके संस्कार बहुत पहले बचपन से उनको हुए, अन्य तालों में उन्होंने बहुत सोच विचार करके जितने आसानी से आराम से वो 3 ताल बजाते थे, उतना ही वो पंचम सवारी या 4 ताल की सवारी या धमार कहिए, ये सारी तालों को अनुसार सभी तालों को उन्होंने बहुत सूक्ष्म रूप से और बड़े सुंदर रूप से उन्होंने अपने सोलो वादन में प्रस्तुत किया है। तो ये सारे विषय उन्होंने इस पर बहुत ज़बरदस्त सोच विचार किया। अब उनके जीवन में सोलो तबला वादन तो हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ जब वो एक वादक के रूप में साथ संगत करने लगे, तब उनके जीवन में जब पंडित रविशंकर जी ने उनको अपने साथ बजाने ले लिया साथ संगत के लिए, तो वो रिश्ता बहुत कई दशकों तक वो रिश्ता कायम रहा, वो सांगीतिक रिश्ता उनका। तो पंडित रविशंकर जी जैसे विद्वान गुरु, रचनाकार और इतने बड़े संगीतज्ञ हुए, तो उनके साथ संगत करते हुए जो भी कल्पनाएं उनको सूझी, तो उन कल्पनाओं को उन्होंने सोलो में भी लाया। जैसे अनागत में उपज करना, उपज अंग से तबला बजाना, कि अभी मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, मैंने कुछ वाक्य शुरू किया तो उसी वाक्य को लेके उस समय सोच लेना कि अब ये अनागत में रहेगी वाक्य, ये आगे का वाक्य और उसका विस्तार अनागत में ही होगा। इस अंग से जो कुछ साथ संगत में फिलबती उस समय जो कुछ सोचा, उन चीज़ों से जो भी उनको लगा कि ये सोलो में हम इस कल्पना का उपयोग करके इसका विस्तार कर सकते हैं, उन चीज़ों को भी उन्होंने तबला सोलो में लाया। जैसे मिसाल के तौर पे अनागत का उपज, 1 या 2 लघु पहले वाक्य ख़त्म हो रहा है हर बार, इस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को बहुत बढ़िया रूप से सोचा। तो ऐसे तबला सोलो को उन्होंने एक, जैसे आप बगीचे में इतने सारे खूबसूरत फूल देखते हैं, तो ऐसा एक संपूर्ण सौंदर्य का रूप उन्होंने तबला सोलो को इन सभी चीज़ों को ले करके अपनी सोच उसमें लगा करके उन्होंने वो स्वरूप दिया। और उनके बाद तो मेरे बड़े गुरु भाई और गुरु समान उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब ने तो उन चीज़ों को तो बहुत ज़बरदस्त आगे अपनी भी सोच डाल के अपने एक मकाम पे लेके गए हैं। और आज वो तबला, ये सारी सोच जो है उनकी पूरे दुनिया में बज रही है आज। तो ये मेरे नज़र में जो मुझे सबसे बड़ी सीख मिली, मैं आज आपसे बताना चाहूँगा कि विद्या तो बहुत मिली, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, लेकिन विद्या को लेकर के आगे सोचना कैसे है, ये सबसे बड़ी बात उन्होंने हमको दी, ये नज़र। कि विद्या हासिल करने के बाद केवल वही लेके रटा हुआ बजाना, वो तो हो ही जाता है पहले कई सालों में, लेकिन आगे अगर उस बात को अपने ढंग से, अपने अंग से सोचना है, तो ये बात उन्होंने हम सब शागिर्दों को दी, जिसके बदौलत आज हम उनके तालीम पे जो कुछ आगे थोड़ा बहुत सोच पाते हैं, कर पाते हैं, वो उनकी नज़र के वजह से है। तो ये नज़र उन्होंने हम सब शागिर्दों को दी। तो मैं अभी आपके सामने
तीन ताल में ही कुछ उनकी कल्पनाएं, कुछ उनकी चीज़ें प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद।
प्रिय कायदा है, उसको पेशकार के साथ ही ले रहे हैं।
का कायदा उनका सुना रहा हूँ। ये मेरे जीवन में जब मेरी तालीम शुरू हुई थी तब मुझे पहले ये बताई थी उन्होंने।
साथ एक रेला। ध्रुत ले लेते हैं। 10 मिनट आपको ध्रुत में कुछ चीज़ें सुनाता हूँ। एक अमीर हुसैन खान साहब का रेला कायदा सुनाता हूँ।
तिन तिन ना धिन धिन ना धा कृधान धा कृधान धा कृधान गति के नाग तिट कता कृत कता धा कृधान तिट कता कत तिट कता के तिट कता के ता कृत तिट कृत तिट कृत धा ता कृत तिट कृत तिट कृत धा ता कृत तिट कृत तिट कृत धा एक चक्रधार सुना रहा हूं आपको। जैसे मैंने कहा था कि अछोप अछोप दम जो मुश्किल दम होते हैं, इसमें धा और ता ये दो बोलों का गो पुछ यति है।
दो परन बजा के मैं समाप्त कर रहा हूँ। बाबा जी का फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस मौका आज जो आया दोबारा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और सभी बच्चों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार।